हालेलुया। गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आज हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए आज और वचनों पर विचार करेंगे। और आज के हम वचनों को देख करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 25वां वचन हम देखेंगे। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। अब देखो, मैंने जो प्रचार किया है, मैं यरूशलेम जा रहा हूं, जो मुझे आत्मा की अगुवाई से मिली आज्ञा है, मैं उससे बंधा हुआ जा रहा हूं। अब देखो, आप ऐसा होगा कि तुम लोग मेरा मुंह दोबारा देखने नहीं पाओगे। इसका मतलब ये है कि वहां जहां जाने वाला है, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या तो उसको बंदीगिरी में कर दिया जाएगा और उसको कभी निकाला नहीं जाएगा। तो उसने कहा कि भाई, जहां मैं जा रहा हूं तो परमेश्वर का राज्य मैंने जो तुम पर प्रचार करता फिरा हूं, अब तुम सब जहां जहां मैं गया तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। उसकी यात्राओं को हम लगातार देख रहे हैं। एक यात्रा होगा, दूसरी यात्रा होगा, फिर रिटर्न में उसने तीसरी यात्रा की। ये हर एक चीजें लगातार चलती चली गई, है ना। और इन यात्राओं में बहुत अच्छी बात देखने को ये मिली कि दुख हुआ, सुख हुआ, मारा गया, पीटा गया, हर एक चीज हुआ, लेकिन सुसमाचार का प्रचार करना पौलुस ने नहीं छोड़ा। वो प्रचार करता है क्योंकि उसने कहा कि मेरा जीना मसीह और मेरा मर जाना लाभ है। और सचमुच में वो जिया भी मसीह के लिए और मरा भी मसीह के लिए। तो यीशु मसीह के लिए जीना और उसी में मर जाना कितने आनंद की बात है। मैं और आप यदि ऐसा करने पाए तो क्या ही धन्य होंगे हम लोग कि प्रभु के नाम से हम सताए जाएं, मारे जाएं और उसी का नाम लेते, उसी का प्रचार करते हुए हम मर जाएं। प्रभु परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं तो हमको बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है, और वो ये कि धन्य वे जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। सचमुच में धन्य हैं यदि हम उसके नाम से सताए भी जाते हैं। तो हमारा सताया जाना परमेश्वर के राज्य में हमारा प्रवेश है। उसके नाम से सताया जाना, उसके काम के लिए सताया जाना, उसके प्रचार के लिए सताया जाना। सचमुच में यदि कोई सताया जाता है तो वो बोलते हैं, अरे मेरे यहाँ तो सताव आ रहा है, और रोने लग जाता है, बिलखने और परेशान है। नहीं, परेशान मत होइए, सताव आएगा और सताव के समय में आप अडिग खड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्थान में खड़े रहें, उसकी डर और भय में चले, किसी प्रकार से हम अपने कदम पीछे न हटाएं और उसमें लगे रहें, डटे रहें। वो ऐसा चाहता है। यदि हम ऐसा करते तो परमेश्वर की असीम आशीष हमारे जीवन में होती रही। हालेलुया। मत्ती 4:23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ठीक वैसे ही पौलुस ने भी किया। यीशु हर एक नगर में प्रचार करता हुआ फिरा, आराधनालयों में उपदेश करता रहा और परमेश्वर के राज्य की, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता रहा और बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। हालेलुया। और इसलिए क्योंकि प्रभु यही चाहता कि वो करे। आगे, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। सबके लहू से निर्दोष होकर गवाही देने का मतलब समझते हैं आप लोग? क्योंकि स्तिफनुस के दिनों में जब उसको मारा गया तो ये वहां शामिल था, और मसीहियों को सताने के लिए और मसीहियों को मारने के लिए ये बहुत भयंकर रूप से ये काम करता था। तो उस दंड को, उस पाप को, उस पाप के लिए वह गवाही दे रहा है कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। यदि एक बात वो है कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, जो कुछ मैंने अपने जीवन में किया, आज परमेश्वर के काम के द्वारा मैंने उससे छुटकारा पाया, आज परमेश्वर के काम के द्वारा मैंने उद्धार को पाया, तो आज वो मेरे साथ, वो मेरे पास नहीं, परंतु आज वो मुझसे अलग है, आज वो मुझसे अलग दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए क्योंकि मैंने परमेश्वर के कामों को किया। यदि हम परमेश्वर के काम को करें, परमेश्वर के प्रचार को करें, परमेश्वर के साथ में बने रहे, तो अंत में हमारी निश्चितता होगी कि हमने जो पुराने समय में पाप किए, आज वो पाप हमारे और आपके जीवन में नहीं है। और यदि ऐसा नहीं करते तो फिर हमारे जीवन में समस्याएं होंगी।
अवश्य होंगी, क्यों नहीं होंगी। फिर हम परेशानियों में घिरेंगे, फिर हम समस्याओं में घिरेंगे और उन समस्याओं से घिरे हुए हम डूब जाएंगे, अर्थात हमारा वही पतन हो जाएगा। लेकिन हमारी गवाही क्या है पता है? मसीह यीशु में आगे बढ़ना ही हमारी गवाही, उसके सुसमाचार का प्रचार करना हमारी गवाही, और उसके साथ बने रहना हमारी गवाही, और दुख में, सुख में, मुसीबत में हर समय आनंदित रह करके शांति के साथ धीरज धर के परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहना ही हमारी गवाही। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष हूं, और इसलिए भी कहता है कि लहू से मैं निर्दोष हूं, क्योंकि देखिए यीशु मसीह के दिनों में पिलातुस ने भी यही कहा कि मैं इसके लहू से हाथ धोता हूं, मैं इसके लहू का भागीदार नहीं। भैया तुम जाओ, क्रूस पे चढ़ाना है तुम चढ़ाओ, लेकिन मैं इसको चढ़ाने के लिए आज्ञा नहीं दे सकता, इसलिए मैं उसके लहू से क्या हूं? स्वतंत्र। वैसे कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं तुम्हारे लहू से, इसलिए भी कह रहा है क्योंकि मैंने जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया है। वो काम मैंने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब मेरा वो काम नहीं, मैंने तुम्हें प्रचार किया, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें जो कुछ बताना था परमेश्वर के द्वारा मैंने बता दिया। अब यदि तुम नाश होते हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि मैंने प्रचार किया। अब इसको सीखो या ना सीखो, मैंने सिखाया, बड़ी लगन के साथ सिखाया, हाँफते हुए, डरते हुए, कांपते हुए, सताव में, मुसीबत में, मारे जाने में, पीटे जाने में, घसीटे जाने में, और अदालत में ले जाने में, सजा देने में, जेल हो जाने में, हर एक चीज में मैं प्रचार करता रहा और परमेश्वर की गुण भरी बातों को तुम्हें बताता रहा। इसलिए मैं तुम्हारे लहू से क्या हूं? निर्दोष हूं। यहेजकेल की किताब निकालेंगे मेरे साथ, यहेजकेल 3:17। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, मेरी ओर से क्या करना? चिताना, मेरे मुंह की बात सुन करके। तो मैंने उसकी मुंह की बात सुनी और मैंने तुमको चिताया, मैंने तुमको बताया। इसमें मेरी क्या गलती? इसमें मेरी कोई गलती नहीं। हालेलुया। उन्नीस वचन, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। जब मैं प्रचार करता हूं वे मर जाएं, वे नष्ट हो जाएं जिनके बीच में प्रचार किया गया, लेकिन यदि मैं प्रचार न करूं तो मैं भी बचाया नहीं जाऊंगा। मैं प्रचार करूंगा तो मैं बचाया जाऊंगा कि मैंने अपना काम किया जो प्रभु ने मुझे सौंपा था। प्रभु के काम को पूरा करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस काम को पूरा करना है। यदि हम उस काम को पूरा कर लेते हैं तो परमेश्वर की असीम कृपा, परमेश्वर की असीम आशीष हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। और इसका आना बहुत जरूरी है। एक मसीही जीवन में उसके प्रेम, उसके आदर भाव को रखना बहुत जरूरी है, उसके सुसमाचार के प्रचार को रखना जरूरी है। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की असीम आशीष हमारे जीवन में आती है। फिर तो अठारह का 6, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। ये क्या कर रहा था? ये आराधनालय में, यहूदियों के आराधनालय में जाता था और प्रचार करता था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो उसने कपड़े झाड़ लिए और झाड़ करके कहा कि तुम्हारी लहू तुम्हारे गर्दन पे ही हो भैया, मेरा कोई दोष नहीं, मैंने सुसमाचार तो तुमको सुनाया, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम जानो तुमको क्या करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लहू वचन सामान्यतः लहू बहाने के भाव से प्रयोग किया गया है। जो वहां पे इस्तेमाल किया गया लहू का, तो वो लहू बहाने के भाव से ही इस्तेमाल किया गया, अर्थात किसी के मृत्यु का कारण दोष लगाया जाना समझ सकते हैं। प्रेरितों के काम 5:28 पर, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो तुमने ये सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हैं।
तुम लोगों ने क्या कर दिया है, पूरा प्रचार करके पूरे यरूशलेम में भर दिया और उस व्यक्ति के लहू का बोझ हमारे ऊपर लाना चाहते हो, उसका दोष हमारे ऊपर लाना चाहते हो। मत्ती 23:25। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। तो हम जब यहाँ देख रहे हैं तो भाई अंदर से तो मांजना बहुत जरूरी है ना। यदि अंदर से नहीं मांजेंगे तो फिर पौलुस क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं तो तेरे लहू से स्वतंत्र हूँ। इसी का 35 वचन भी देखते हैं, जैसे धर्मी हाबिल से लेकर बिरबाह के पुत्र जकरयाह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। जितने धर्मियों का लहू बहाया गया है वे सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। आगे यहां इसका अर्थ है कि यदि कोई आत्मिक रूप से मर जाए और सदा के लिए खो जाए तो पौलुस पर कोई दोष न लगाया जा सके। सचमुच यदि कोई खो जाए, कोई सदा के लिए मर जाए, क्योंकि उसने तो प्रचार किया ना, न माने तो उसकी क्या गलती है ना। और बात देखते हैं, दूसरी बात देखते हैं, पर प्राचीन अपनी सेवकाई के अंतर्गत उन लोगों के लिए उत्तरदायी नहीं होना चाहिए है जो मर रहे हैं, तो उन्हें परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा का प्रचार करना चाहिए। हमको सिर्फ उसकी इच्छा का प्रचार करना है कि वो क्या चाहता है और वो प्रचार काम करें। और प्रभु यीशु मसीह जी से कहा कि भाई यदि कोई तुम्हारा वचन ना सुने तो अपनी पाँव की धूल झाड़ देना। जब 70 चेलों को भेजा था तो अपनी पाँव की धूल झाड़ देना, अंत में वही धूल जवाब देगा। तो हर एक सेवक, हर एक दास के लिए ये है कि भाई हमको प्रचार करना है, और यदि वो प्रचार ना सुने तो उसका पलटा, उसका लहू उसी के सर पे, उसी के गर्दन, हालेलुया, हमारे पर, उसी पर। और प्रभु की असीम कृपा, असीम आशीष उनसे अलग हो जाएगी। और हमको समझना बहुत जरूरी है कि कल हमारे जीवन में क्या होगा और कल हमारे जीवन में क्या नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।